दरअसल पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है, जहां महिला ग्राम प्रधान ने एपीओ पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ग्राम प्रधान महिला का कहना है कि वह अपने किसी काम से एपीओ के पास गई थी, तभी एपीओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ कर दी। घटना के बाद आज ब्लॉक प्रमुख के साथ दर्जनों ग्रामीण थाना अकराबाद पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है। वहीं थाना अध्यक्ष ने पीड़ित ग्राम प्रधान महिला द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के बाद छेड़छाड़ करने वाले एपीओ के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या मामला हुआ आपके साथ? मैं 11 तारीख को गई थी ब्लॉक में, अकराबाद ब्लॉक में। हाँ। तो एपीओ सर के पास गई थी, तो मैं मिस्टोल लेके गई थी मनवे। क्या नाम है एपीओ का? एपीओ का नाम पीताम्बर ऐसे कुछ नाम है। हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, तो उन्होंने बोला कि बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। बैठ गई तो 10-5 मिनट हो गए, तो मैं बैठी रही। तो मैंने दोबारा बोला उनसे कि भाई इन पे इस पे साइन कर दो। तो उन्होंने बोला कि मुझे 5% डिस्पे चाहिए, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो मैं चिल्लाने लगी थी। जो बाहर लोग खड़े थे वो अंदर आ गए, मैं बाहर निकल गई। बाहर निकल गई, वो अंदर आ गई। तो फिर उस टाइम में फिर लोग जी के पास गई थी। तो उन्होंने बोला, मैंने जो समस्या थी उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि तुम रह जाओ, मैं आपकी सुनूँगी। मौके पर कौन कौन लोग आए थे? मौके पे ऋषि और रजत वहीं ब्लॉक में थे। वहाँ ब्लॉक के और भी कर्मचारी होंगे? हाँ, बाहर खड़े थे। जिन्हें जैसे मेरी आवाज़ सुनी तो वो अंदर आ गए। अभी आपने अकराबाद थाने पहुँची हैं, क्या कुछ कहा है? मतलब अकराबाद थाने पहुँची हैं तो आपने तहरीर दी है, क्या कुछ कहा है? हाँ, तो ये जो समस्या है वो समस्या हमने मतलब बताई, अवगत कराई है। हाँ। फिर थाना अध्यक्ष ने क्या कहा है? अभी तो अभी मतलब लिखा पढ़ी कर लिए, अभी मतलब मालूम नहीं। अच्छा, लिखा पढ़ी कर लिए। आश्वासन क्या दिया आपसे, क्या कहा है? हमसे तो बस कुछ नहीं कहा अभी। लिखा पढ़ी करिए कि कार्रवाई करेंगे। हाँ, करेंगे। अच्छा। उन्होंने हमें प्रार्थना पत्र दिया था मंगलवार को 11 तारीख को। उन्होंने कहा था कि मनरेगा के अभी कार्य चल रहे हैं और हमारे यहाँ मनरेगा में एक अधिकारी होता है एपीओ, उसके पास वो मेस्ट्रोल निकलवाने के लिए गई थी। जब मेस्ट्रोल निकलवाने गई तो उन्होंने उनसे पैसे की डिमांड करी। जब पैसे की डिमांड की तो उन्होंने पैसा देने के लिए मना कर दिया था। जब पैसा देने के लिए मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर बैठ लें, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। कुछ लोग और भी शायद वहाँ पर थे तो वो लोग चले गए। उसके बाद उन्होंने पुनः कहा कि साहब मेरा काम कर दीजिए। तो उन्होंने फाइल मांगने के बहाने उनको छूने का प्रयास किया और उनसे छेड़खानी करने का भी प्रयास किया। जब उन्होंने आके सारी बातें हमें बताई और दो लोग, जब उन्होंने ये ऑफिस में कृत्य हुआ तो बाहर निकल के जब आई तो दो लोग उनके और थे, एक रजत जी और एक ऋषि जी, शायद वो ठेकेदार हैं यहाँ पर। तो उन्होंने वो लोग साथ में मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने मुझे सब बताया। तो हमने तत्काल एपीओ को बुलवाया और मेरे यहाँ पे एडीओ पंचायत उन्हें बुलवाया। हमने उनसे विषय पूछने का प्रयास भी किया तो उन्होंने कोई सम्मानजनक उसका उत्तर नहीं दिया और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने खंड विकास अधिकारी को, जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, उन्होंने भी दिया और कई प्रधानों ने और दिया। और उन सब लोगों ने यही आरोप लगाया कि हमसे 5% रिश्वत मांगी, एपीओ द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। वो सारे प्रार्थना पत्र मैंने वीडियो के लिए फॉरवर्ड कर दिए और उनसे मैंने 24 घंटे के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगने के लिए कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि ये घटना जो प्रधान के साथ घटित हुई है इसकी पुनरावृत्ति न हो, उसकी सच्चाई क्या है उसके बारे में भी हमें बताएं। लेकिन 2 दिन में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज पुनः सभी ग्राम प्रधान विकासखंड पर इकट्ठे हुए। प्रधान संगठन के अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई मनोज जी, इन्होंने हमसे कहा कि ऐसे घटना हमारे साथ हुई है और हम लोगों के साथ आप इसमें मदद करिएगा। तो मैं इन सभी ग्राम प्रधानों के साथ, प्रधान संगठन के साथ यहाँ आया हूँ और जब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे और जब तक हम प्रयास करेंगे कि जब तक कि हमारे ग्राम प्रधान को न्याय न मिल जाए। ये मामला कब से चल रहा था और आज इतने दिन बाद क्यों आना हुआ? दिन ज़्यादा नहीं हुए, 11 तारीख का मामला था, परसों का मामला था। उन्होंने हमसे कहा था, हमने प्रयास ये किया था कि शायद बैठ के सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, चीज़ें न ऐसी हों। लेकिन जब उनको प्रधानों को संतुष्टि नहीं मिली, उन्होंने अपने संगठन से कहा कि 2 दिन मुझे हो चुके हैं और मुझे हम जो मेरे साथ कृत्य हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो प्रधान संगठन अध्यक्ष ने हमसे कहा, तो हम सब लोग स्वयं हमने कहा आपको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों की मदद नहीं कर रहा हूँ, तो हम उनके साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर थाने में आए। क्या कर रही है? उन्होंने प्रार्थना पत्र, हम जो ग्राम प्रधानों ने प्रार्थना पत्र लिख के दिया है वो उन्होंने ले लिया है और जो मतलब पीड़ित महिलाएं हैं उनके भी बयान लोगों ने दर्ज कर लिए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी एफआईआर दर्ज कराकर इस पर पूर्ण कानूनी कार्रवाई कराऊंगा।